Good afternoon, student. Today we will start subject science, standard 5th, chapter 2nd, all together. All together means sabhi ek saath. So, I hope all of you excited to learn. So, let's start our chapter 2nd, all together, sabhi ek saath. Read. We use air, water and food. हम लोग air, water and food use करते हैं. समटाइम कुछ समय से वी शी दैम बिग मिसयूज, इसका मिसयूज हो रहा है. इन्वायरमेंटल गिव अस अ लैंड, इन्वायरमेंटल हमें लैंड देती है टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउस. टू ग्रो फूड मीन्स फूड ग्रो करने के लिए और बिल्ड हाउस मतलब हाउस बनाने के लिए. डू वी रियली डू एनी थिंग्स टू मेंटेन एंड प्रिवेंट इट, क्या हमें इसे मेंटेन रखना चाहिए और प्रिवेंट बचाना चाहिए, प्रिजर्व इट बचाना चाहिए. आवर कंट्री इज़ ए कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी, हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है. आवर कंट्री शो, हम लोग अपने कंट्री में बहुत सारे रिलीजियस जाति धर्म के लोग, बहुत सारे लैंग्वेज सेक्स एंड स्टेटस के लोग रहते हैं. ऑल दो दिस इज डाइवर्सिटी, जो बहुत से विविधताओं में रहते हैं. आर देयर इवन देन वी आर प्रोवाइडेड, सबको प्रोवाइड किया जाता है, सबको दिया जाता है विद इक्वल फैसिलिटी, सभी को एक साथ इक्वल फैसिलिटीज़ दिया जाता है, चाहे वो कोई भी जाति या फिर कोई भी धर्म के हो, सभी को एक ही समान फैसिलिटीज़ दिया जाते हैं, सभी सुविधाएं दी जाती है. वी शुड क्या हमने सोचा है अबाउट वेयर दिस इज फैसिलिटी, इस फैसिलिटीज़ के बारे में. आर डिराइव फ्रॉम, और इससे क्या होता है. हेयर वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज़, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस फैसिलिटीज़ के बारे में. वी आर गेटिंग एंड हाउ मच, कैसे है ये आता है और कितना है. वी आर अलर्ट रिगार्डिंग हिम, और इसे कैसे रखना चाहिए, अलर्ट रिगार्डिंग हिम. अब मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है. वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन, एक आर्यन नाम का बॉय था. रिच अहमदाबाद, वो अहमदाबाद गया. नाउ बडी नोज वेयर ही कम फ्रॉम, नो बडी मतलब कोई उसको नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है. वेयर विल बी स्टे एंड वॉट विल ही डू टू गेट फूड, वो कहाँ रहेगा और क्या खाएगा. ऑल आवर नीड्स, और अपनी नीड्स आवश्यकताओं की जितने भी फुलफिल है बाय आवर पेरेंट्स के द्वारा मिलती है. बट हु विल हेल्प द बॉय, बट उसको हेल्प चाहिए था एक बॉय का. वॉट विल हैपन टू हिम, कैसे वो कर सकता था. अब नेक्स्ट पेज में आपको ये सारे पिक्चर्स दिखाए गए हैं कि आर्यंस ने कैसे कैसे सफ़र किया. सबसे पहले आर्यन यहाँ पे है फर्स्ट वाले पेज में, सेकंड में उसने क्या किया, थर्ड में क्या, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट, इन सारे पिक्चर में आर्यन के एक्टिविटीज़ दिखाए गए हैं, वो आपको एक्टिविटीज़ देखना है. अब हम देखेंगे कि इस पिक्चर्स में हमने क्या देखा और हमें सोचना है और हमें कहना है, आपको इसका आंसर लिखना है. वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी, आर्यन का पहला घर कहाँ हो. विच फैसिलिटीज़ वुड आर्यन हैव फर्स्ट, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली सबसे पहले. वाई वुड अनदर बॉय हैव ज्वाइन, आर्यन को अनदर बॉय ने क्यों ज्वाइन किया. वॉट में अनदर बॉय हैव ब्राउट विथ हिम, वो उसके साथ क्यों रहना चाहता था. हु विल बी बेनिफिट ड्यू टू बोथ द बॉयज स्पीकिंग टुगेदर, दोनों को क्या साथ में रहने की क्या बेनिफिट्स हुए. वॉट अदर फैसिलिटी वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ, अब दोनों को साथ में रहने से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली है. अब हम दूसरे पेज में चलते हैं, वहाँ पे भी आपको एक स्टोरी बताया गया है, वो स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है और उस स्टोरी के बारे में क्या बोला गया है आपको सोच के बताना है. स्टोरी, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं. एक लड़की खड़ी है, वो दूसरे लड़की को स्कूल जाते हुए देख रही है, तो इस पिक्चर्स को आपको अच्छे से देखना है. अ यंग गर्ल रूपेल, एक यंग लड़की थी, उसका नाम क्या था, रूपल. अलॉन्ग विथ ऑल अदर चिल्ड्रंस इन विलेज वॉन्ट टू गो टू स्कूल, वो दूसरे तो बच्चों की तरह, उसके जो गांव में बच्चे थे उसके तरह वो स्कूल जाना चाहती थी. सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने फादर से कहा, टू सेंड हर टू स्कूल, क्या मैं नहीं जा सकती स्कूल. बट रूपेल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी, बट वो स्कूल नहीं जा सकती थी स्टडी के लिए.
अब आपको सोचना है और कहना है। अब आपको ये पिक्चर्स में जो भी मैंने बोला है वो आपको ध्यान से सोचना है और इस पिक्चर और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ डू वी गो टू स्कूल। हाउ डू वी गो टू स्कूल मीन्स हम कैसे स्कूल जाते हैं। हु अमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल वाई। क्या आप में से कौन स्कूल नहीं जाता है और क्यों। तो फिर से मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर रही हूँ। हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हो। हु अमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल वाई। आप में से कौन स्कूल नहीं जाता है और क्यों। ये आपको सोचना है और इसके आंसर आपको नीचे लिखना है। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। रूपल यूज टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल। रूपल ने फील किया कि वो स्कूल जाएगी। बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रेन। बट वो अदर चिल्ड्रन की तरह नहीं थी। शी वॉज डिफरेंट, वो अलग थी। शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन, वो अदर चिल्ड्रेन की तरह खेल नहीं सकती थी। फ्रॉम अदर शी वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना चाहती थी। विलिंग मतलब चाहना। एंड वॉज वेरी फोन ऑन स्टडिंग, वो बहुत तैयार थी पढ़ने के लिए। बट वॉट कैन बी डन, पर वो कैसे कर सकती थी। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया है। थिंक एंड से, सोचना है और कहना है। वाई डू वी लाइक गोइंग टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाना चाहते हो। वॉट डू यू लाइक इन द स्कूल, आपको स्कूल में क्या क्या पसंद है। वॉट डू यू डू इफ़ यू कैन नॉट कम टू स्कूल। अगर आप स्कूल नहीं आ सकते हो तो क्या आप किसी की मदद करते हो स्कूल आने में। अब नेक्स्ट देखेंगे। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो। रूपल स्कूल क्यों नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो सफरिंग कर रही थी, वो बीमार थी पोलियो से। इन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड, जैसा कि आप लोगों ने पिक्चर में देखा, उसके दोनों पैर जो थे वो क्या थे, नहीं चल सकते थे। वो बचपन से ही पोलियो की शिकार थी। शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी। बट वन सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेट हर व्हील चेयर, लेकिन उसको व्हील चेयर, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको व्हील चेयर दिया था। व्हील चेयर मतलब जो चल नहीं सकते वो इस पे बैठ के जा सकते हैं। शी कम्स टू स्कूल विद द हेल्प, वो स्कूल गई किससे, इस हेल्प से। निकबोर बॉय, अपने पड़ोस के बॉय के साथ वो कहाँ गई, स्कूल गई, उसकी मदद से उस व्हील चेयर पे बैठ के वो स्कूल गई। अब नेक्स्ट पेज में आपको देखना होगा थिंक एंड से, क्या उसने सोचा। थिंक सोचो और कहो। डू यू हेल्प एनीबडी, क्या आपने किसी की मदद की है। हाउ कैसे। डू एनी वन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प, क्या आपकी मदद से कोई स्कूल आया है। हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली, कौन आपके स्कूल से आपकी ही मदद से स्कूल आया है। हाउ डू यू हेल्प दस चिल्ड्रेन हु हैव फियर और कम्स टू स्कूल, हाउ कैसे आप उसकी मदद कर सकते हो जो स्कूल आने से डरते हैं। ये आपको सोचना है और आपको यहाँ पे उसके आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी वेलकम हर, जब रूपल स्कूल गई तो सभी ने क्या किया, उसका वेलकम किया। रूपल इज़ हैप्पी टुडे, रूपल बहुत खुश थी। हर पेरेंट्स आर हैप्पी, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही हैप्पी थे। थिंक एंड से, अब आपको फिर से सोचना है और यहाँ पे लिखनी है। बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल, किसके द्वारा रूपल स्कूल तक पहुंची। व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल, जब रूपल स्कूल पहुंची तो उसने क्या देखा। इसके आंसर आपको लिखने हैं। जो मैंने आपको स्टोरी समझाया है उसको ध्यान से सुन के इस सारे क्वेश्चन को रीड करके उसके आंसर आपको अपनी नोट में, अपनी रफ बुक में लिखनी